नमस्कार दोस्तों, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड इशू के बारे में। दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। इस चीज़ को लेकर मीडिया काफ़ी अटेंशन दे रहा है। काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं कि क्या सीबीआई झारखंड में काम नहीं कर पाएगी। आम सहमति वापस लेने का मतलब क्या है, ये ऐसा आखिर क्यों किया गया है, सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे पहले कैरियर फाउंडेशन अपने सभी कोर्स पर लाया है बिगेस्ट दिवाली सेल ऑफर, जिसमें शामिल है वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस क्लासेस और लाइव क्विज सेशन। इन सभी कोर्स पर जुड़ने के लिए आप कैरियर फाउंडेशन ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करें और अधिक जानकारी के लिए www.careerfoundation.org.in पर विजिट करें। सो दोस्तों, एक विशेष सूचना मैं दे दूं। एक विशेष सूचना कि वस्तुनिष्ठ झारखंड समान ज्ञान हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। आप इसे 25 नवंबर से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह बुक झारखंड में आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सभी टॉपिक पर अध्यायवार व्याख्यात्मक संग्रह दिया गया है और जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उस पे विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। तो आप इसे 25 नवंबर से सभी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं आम सहमति की वापस। ठीक है, आखिर आम सहमति के वापस आखिर क्या है, ठीक है, जिसे झारखंड सरकार ने अभी फिलहाल 5 नवंबर 2020 को किया है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है मामला और इसका प्रभाव क्या होगा। तो मैं एकदम बात करते हैं बेसिक से कि नवंबर 2018 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकार के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल ने सीबीआई को लेकर आम सहमति जो है वापस ले ली थी। अब झारखंड 5 नवंबर 2020 से सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है। इसका आखिर मतलब क्या है, ठीक है, तो सिर्फ अभी आप इतना जान लीजिए कि सीबीआई को अब झारखंड में नए केस खोलने की अनुमति नहीं है। हम सिर्फ बोल रहे हैं फ्रेश केस, नया कोर्स। अब नया जो केस है वो अब झारखंड में नहीं खोल सकती है सीबीआई। पुराने केस जितने भी है उस पर अब सीबीआई काम करते रहेगी, पर नया जो है फ्रेश केस जो नहीं खोल पाएगी। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो केंद्र और राज्य के बीच ऐसे भी जो होता है, जो केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता है, उसी के वजह से होता है। तो आखिर ये टकराव की वजह क्या क्या था झारखंड और केंद्र के बीच में। तो केंद्र ने आरोप लगाया, मतलब राज्य ने आरोप लगाया है केंद्र पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि को भुगतान को लेकर बड़ा टकराव है। जो केंद्र और राज्य में है उसमें बोल रहा है कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है, बकाया राशि, उसके लेकर टकराव है। और बोला है राज्य सरकार ने कि केंद्र के ऊपर जीएसटी क्षतिपूर्ति के एवज में 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब झारखंड का 3,000 करोड़ रुपए बकाया है किस पे, केंद्र सरकार पे। दूसरा बात बताया है कि डीवीसी के बकाये की वसूली के लिए झारखंड सरकार के रिजर्व बैंक के खाते से काट ली गई है 1417 करोड़ की राशि। ठीक है, तो डीवीसी के खाते से जो रिजर्व बैंक में खाता था उनका, उससे 1417 करोड़ रुपये राशि को काट ली है। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा था, फिर भी काट लिया गया है। दूसरा बात और तीसरा बात बोल रहा है कि राज्य सरकार के विरोध के बावजूद निजी कंपनियों को खदानों का आवंटन, माइनिंग की भी दी अनुमति। मतलब वो जो बोल रहा है कि जो माइनिंग और खदान में जो खनन प्रक्रिया है वो जो है केंद्र सरकार निजी कंपनी को दे दी है, जबकि उसे केंद्र सरकार को ये सरकारी कंपनी को देना चाहिए था, वो निजी कंपनी को दे दी है। तो ये 3 वजह बताया झारखंड सरकार ने टकराव का कारण। ठीक है, और सीबीआई को झारखंड में नो एंट्री करने का। ठीक है, तो आप यही समझ सकते हैं कि सीबीआई किस प्रकार की जांच करती है और झारखंड सरकार ने किस प्रकार का आरोप लगाया है।
आप इतना से अपने आप सोचिए कि आखिर दोनों में मैचिंग है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिर क्या है आम सहमति। ठीक है, आम सहमति आखिर क्या है। तो मैं बता दूं कि दिल्ली जो सीबीआई जो है गवर्न की जाती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अधिनियम के तहत, और प्रत्येक राज्य में जो पुलिस होता है वो राज्य के नियम के अनुसार कार्य करता है। ऐसे में दोनों में तकरार ना हो जाए, इसलिए बोला जाता है कि सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है राज्य सरकार से। ठीक है, देखिए ऐसे में किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है। इसकी मूल वजह यह है कि सीबीआई के पास केवल केंद्र के विभाग और कर्मचारी का ही अधिकार क्षेत्र है। बोल रहा है कि केंद्र जो सीबीआई है वो केंद्र के अधिनियम से बना है, तो सीबीआई को केंद्र का ही जो कर्मचारी है उस पे जांच करने का अधिकार है, राज्य सरकार के कर्मचारी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जांच करना चाहती है राज्य सरकार के कर्मचारी पे तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक हम यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या अगर कोई रेलवे कर्मचारी है वो अगर झारखंड में नियुक्त है तो क्या सीबीआई उस पर जांच कर पाएगा या नहीं। आप इसे खुद सोचिए। ठीक है, आप इसे खुद सोचिए। दूसरा बता रहा है कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी उस पर स्वतंत्र है जांच करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप इसमें समझ में आ गया कि क्यों आखिर क्या है आम सहमति। आम सहमति तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सीबीआई अब झारखंड में जांच नहीं कर सकती। नहीं, जरूर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2018 में जब रोक लगा दी थी सीबीआई को, आम सहमति वापस ले ली थी, तब भी सीबीआई ने राजीव जो वहाँ के डीजीपी थे या एसपी थे उस पर जांच करने के लिए पहुँच गई थी टीम। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तो उसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई केस रजिस्टर कर सकती है, उसके लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश देती थी वो जांच कर सकती है। दूसरा बात यह है, किसी भी राज्य की सरकार की सहमति नहीं होने के बावजूद सीबीआई के पास जांच करने के और भी रास्ते हैं। जैसे जहां सहमति नहीं मिलेगी वहां सीबीआई केस पंजीकृत नहीं करेगी, लेकिन किसी दूसरे राज्य में केस पंजीकृत कर उस राज्य में पूछताछ कर सकती है। जैसे हम झारखंड से हैं पर हम झारखंड सरकार ने आरोप मतलब ये केस वापस मतलब नो एंट्री लगा दी है सीबीआई को, तो मेरा कोई भी कनेक्शन बिहार से होगा तो बिहार में सीबीआई जांच करने के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, और बिहार में जब केस रजिस्टर हो जाएगा तो फिर जांच करने के बाद झारखंड में जांच कर सकती है, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। यह आम सहमति सिंपल सा बात दो तरीका से होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। आम सहमति दो प्रकार से होता है, एक केस स्पेसिफिक सहमति होता है और दूसरा जनरल सहमति होता है। झारखंड सरकार ने जनरल सहमति को नो एंट्री दी है और केस स्पेसिफिक सहमति जो है अभी भी बरकरार है। दोनों में क्या फ़र्क है, सीबीआई कोई भी केस पर खुद ब खुद आके जांच करें तो उसे बोलते हैं जनरल सहमति, लेकिन कोई केस है उसके लिए उसे भेजा जाता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक केस है उसके लिए सीबीआई को भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं केस स्पेसिफिक सहमति। तो अभी इस पे आप सरकार ने रोक नहीं लगाई है, जनरल सहमति पे रोक लगा दी है। सो दोस्तों, ये है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।